नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा भोले की नगरी काशी में सरस्वती पूजनोत्सव की रही धूम। बसंत पंचमी पर पूजा पंडालों में स्थापित हुई मां सरस्वती की प्रतिमा। बीएचयू स्थापना दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का हुआ अनावरण। शंकुधारा पोखरा स्थित शिरडी साईं मंदिर से साईं बाबा की निकली पालकी शोभा यात्रा। और आर्यमेला पीजी कॉलेज के एनएसएस इकाई के शिविर में हेल्थ एंड फिटनेस व मेंटल हेल्थ फिटनेस पर हुए विविध कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। बाबा भोले की नगरी काशी में सरस्वती पूजनोत्सव की धूम रही। बसंत पंचमी पर शहर भर में स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष विधिवत पूजन अर्चन किया गया। नगर में रविवार से पूजा पंडालों में सरस्वती पूजनोत्सव की धूम रही। जगह जगह आकर्षक पूजा पंडाल सजाकर मां वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित की गई और विधिवत पूजन अर्चन किया गया। शिक्षण संस्थानों में भी पूजन अर्चन हुआ। वहीं पितरकुंडा स्थित साई स्पोर्टिंग क्लब द्वारा माता सरस्वती की अलौकिक प्रतिमा स्थापित की गई। मां की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। इस मौके पर डमरू दल की ओर से डमरू वादन के साथ भव्य आरती हुई। आए हुए श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। बसंत पंचमी का त्योहार मां सरस्वती को समर्पित है, इसलिए इसे सरस्वती पूजा और श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्रद्धालु शुभ मुहूर्त में विधि विधान से देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, साथ ही माता के मंत्रों और श्लोकों का भी जाप करते हैं। वहीं ये दिन विद्या आरंभ करने के लिए भी शुभ माना जाता है। विद्यालयों में विशेष तौर पर इस दिन मां सरस्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजन अर्चन होता है। वहीं पूजा पंडालों में भी मां वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित कर पूजन अर्चन किया जाता है। इसी क्रम में बुलेटिन स्थित युवा जनजागृति परिषद द्वारा माता सरस्वती का भव्य पूजन अर्चन किया गया। भारी संख्या में भक्तों ने माता की जय जयकार की। मां को अनेकों प्रकार के भोग अर्पित किए गए और भव्य आरती कर पूजन अर्चन कर सुख समृद्धि की कामना की गई। पंडित सत्यनारायण मिश्रा ने पूजन संपन्न कराया। इस अवसर पर लक्ष्मण प्रजापति, हीरानंद तिवारी, ऋषिकेश्री हीरानंद तिवारी सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। परंपरा है किसका पूजन दर्शन करें? ये पंचमी माघ मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि में माता भगवती सरस्वती जी का पूजन किया जाता है, जिससे भगवती माता जो है विद्या बुद्धि आदि प्रदान करती हैं और विद्यार्थी जीवन लोगों को भी इसका सरस्वती जी का पूजन करना चाहिए, जिससे उनकी बुद्धि विवेक आदि बढ़ता रहे। बीएचयू स्थापना दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का अनावरण हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर लाल बहादुर छात्रावास में आज देश के तृतीय प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण कला संकाय के अध्यक्ष प्रोफेसर माया शंकर पांडे के द्वारा किया गया। प्रतिमा का निर्माण विश्वविद्यालय के ही सहायक अध्यापक अमरेश कुमार ने अपनी टीम के साथ किया है। इस अवसर पर छात्रावास समन्वयक दिनेश कुमार ओझा, छात्रावास संरक्षक रत्नशंकर मिश्रा, छात्र सलाहकार विनायक दुबे, बिरला ब के प्रशासनिक संरक्षक पीएस राणा, सरदार पटेल छात्रावास के संरक्षक शैलेंद्र सिंह व छात्रावास के अन्य संरक्षक भी उपस्थित रहे। काल विद्या सगाई इच्छा में नरेश सवारे होई हो प्रकट निकेत तुम्हारे
सब सहित देह दाता करियो चरित भगत सुखदाता। किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? ये हमारे यहाँ बसंत पंचमी के उत्सव पे आज लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो कि पहले इस छात्रावास में नहीं था, और मानस का पाठ और हमारा जो फाउंडेशन डे है यूनिवर्सिटी के, उसके उपलक्ष्य में किया गया। तो और क्या क्या आयोजन होगा? अभी आज तो मूर्ति का अनावरण हुआ है, मानस पाठ होगा 24 घंटे, कल प्रसाद का वितरण होगा, सरस्वती पूजा होगी, उसके बाद झांकी यहाँ से निकलेगी यहाँ फाउंडेशन स्थल से। झांकी में क्या खास रहेगा इस बार? झांकी में इस बार ये है कि मालवीय जी ने सबसे पहले अपनी कार्यालय प्रयागराज में खोला था, तो कभी ये नहीं सोचा था कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना यहाँ होगा। तो प्रयागराज से कुंभ से लेके कल्चर को लेकर रिलेट किया गया है हमारे यहाँ की कला सिंचाई झांकी। समस्त छात्राओं को बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? समस्त छात्र छात्राओं को बसंत पंचमी की बधाई देंगे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। संकुलधारा पोखरा स्थित शिरडी साईं मंदिर से साईं बाबा की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी के शंकुलधारा पोखरा स्थित श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर में वार्षिक श्रृंगार समारोह का आयोजन किया गया। इसके उपलक्ष्य में बाबा की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिर के पुजारी एवं आयोजक विष्णु गौतम ने बताया कि साईं बाबा का वार्षिक श्रृंगार है और पालकी शोभा यात्रा शंकुलधारा पोखरा से उठकर खुजवा गांधी चौक किरहिया होते हुए पुनः मंदिर पहुंचेगी। ये वार्षिक श्रृंगार पिछले 14 वर्षों से हो रहा है। इस बार ये 15वां वर्ष है। इस पालकी यात्रा में लगभग 250 से 300 लोग सम्मिलित होते हैं। पुजारी विष्णु गौतम ने बताया कि इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया है। भैया चरण पद का साईं बाबा की जय, साईं बाबा की। ये झांकी निकल रही, कहाँ से निकल रही, कहाँ तक जाएगी? ये बाबा का वार्षिक श्रृंगार है और पालकी शोभा यात्रा है। ये शंकुलधारा पोखरा से उठ के खोजवा गांधी चौक किरहिया होते हुए पुनः साईं मंदिर आएगी। कितने साल से ये परंपरा आप लोग कर रहे हैं? ये 14 साल पूर्ण हो गए हैं, 15वां साल में प्रवेश किया गया है। कितने की संख्या में लोग इसमें शामिल होंगे? बाबा के भक्त की कोई गिनती नहीं होती, वो 200 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं। कुछ भंडारे का भी आयोजन किया गया है? हाँ, भंडारे का भी आयोजन किया गया है। कितने की संख्या में लोग इसमें प्रसाद ग्रहण करते हैं? 7 बजे से बाबा का प्रसाद भंडारा चालू होगा और अनुमान है कि बाबा की इच्छा तक जब तक चले तब तक लोग प्रसाद ग्रहण करें। 1000, 2000 से। हमारे चैनल के माध्यम से काशीवासियों को कुछ कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे भाई कि बाबा साईनाथ की पालकी शोभा यात्रा हर साल ऐसे ही आप लोग के आशीर्वाद से, बाबा के प्रेम भाव से सब निकलता रहे, किसी प्रकार का कोई अड़चन न आए, यही हम प्रार्थना करेंगे। आर्य महिला पीजी कॉलेज के एनएसएस इकाई के शिविर में हेल्थ एंड फिटनेस व मेंटल हेल्थ फिटनेस पर विविध कार्यक्रम हुए। आर्य महिला पीजी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई ए और डी द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शिविर का तीसरा दिन रहा। यूनिट ए का विषय था हेल्थ एंड फिटनेस और यूनिट डी का विषय था मेंटल हेल्थ फिटनेस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत आज आर्य महिला पीजी कॉलेज की योग प्रशिक्षिका गीता द्वारा स्वयं सेविकाओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को वर्तमान समय में हम कैसे बनाए रखेंगे। इसके लिए स्वयं सेविकाओं
को उन्होंने प्रशिक्षित किया। दूसरे चरण में यूनिट ए की स्वयं सेविकाओं ने जंक फूड बनाम स्वास्थ्य खाद्य पदार्थ पर नुक्कड़ नाटक किया। इसके साथ ही स्वस्थ जीवन और सुंदर भविष्य पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके बाद स्वास्थ्य जागरूकता पर नारा लेखन और पेंटिंग मेकिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। दूसरी ओर यूनिट डी की ओर से स्वयं सेविकाओं ने मानसिक स्वास्थ्य क्यों जरूरी है विषय पर एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की। इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसके बाद मानसिक तनाव में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित हुई। यूनिट ए और यूनिट डी के कार्यक्रम का संचालन क्रमशः डॉक्टर स्वप्ना बंदोपाध्याय और डॉक्टर ममता गुप्ता ने किया। कुंभ मेला प्रयागराज में स्नान के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई थी, एनएसएस की स्वयं सेविकाओं की ओर से उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ एनएसएस के गीत तथा समापन राष्ट्रगान से हुआ। किस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है? यहाँ पर 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है एनएसएस का। ये आज हमारे एनएसएस के शिविर का ये 3रा दिन है। क्या क्या बताया जा रहा है लोगों को? यहाँ पर अलग अलग दिन पर अलग अलग विषय हो रहा है। जैसे पहले हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरे दिन का हम लोगों का एनवायरनमेंट था, आज हम लोगों का है मेंटल हेल्थ एंड फिटनेस। इस तरह के कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य है? इस तरह के कार्यक्रम करने का उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना। यहाँ पर जो मलिन बस्ती है वहाँ पर हम लोग घर घर में जाकर जो और मतलब लोग हैं उनको हम लोग जागरूक करते हैं कि टीवी के विषय में और इस तरह के जितने आजकल बहुत तरह की समस्याएं हैं उनके विषय में लोगों को जागरूक करना। आर महिला पीजी कॉलेज की तरफ से ये लगाया गया है। क्या कॉलेज की तरफ से भी कोई मुख्य अतिथि के रूप में या कोई वरिष्ठ? नहीं, हम लोग जो खुद ही प्रोफेसर हैं और यहाँ पर हम लोग रोज़ नए नए लोगों को बुलाते हैं, जैसे कि अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने नया मुकाम हासिल किया है। कल हमारे यहाँ आज जैसे कि योग प्रशिक्षिका आई थी, उन्होंने हम एक कार्यशाला लगाया जिसमें यूनिट ए और बी की छात्राओं को उन्होंने योग करना सिखाया कि उसके द्वारा हम मेंटल हेल्थ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और कल हमारे यहाँ एक ब्यूटी पार्लर की संचालिका आई थी, बहुत बड़े ब्यूटी पार्लर की। और उसके बाद आगे भी ऐसे ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से जिन्होंने ऊंचे मुकाम को हासिल किया हम लोग वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे कि वो आए, हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करें कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से ही हम लोग कुछ ऊंचे पद पर नहीं जाते। एक छोटे छोटे कुछ अर्निंग के द्वारा भी हम लोग एक ऊंचे व्यवसाय को स्थापित कर सकते हैं। आज हम लोग जो अपने जो इतना भागा दौड़ी की ज़िंदगी है उसमें अपने को स्वस्थ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग आज सुबह ही बच्चे को योगा कराए। योगा का एक वर्कशॉप था और उसके बाद बच्चे अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिखाए हैं कि हमको हेल्दी फूड लेना चाहिए। हम जंक फूड की तरफ जैसे मेरे यंग जनरेशन भाग रहा है उसमें कितना शारीरिक और मानसिक इफेक्ट होता है उसको दिखाया गया है। और उसके बाद स्पीच कंपटीशन हुआ है और डिबेट कंपटीशन भी हुआ है कि आज में जो सोशल मीडिया है वो हम लोगों को जो युवा पीढ़ी है उसको कैसे स्वास्थ्य पे इफेक्ट हो रहा है और ज़्यादा बच्चे सब डिप्रेशन के शिकार हो जा रहा है। तो उसी के ऊपर डिबेट था कि सोशल मीडिया हम लोगों के लिए अच्छी है कि बुरी है। कितनी बच्चियां हैं आपके इस टीम? 100 बच्चे हैं। तो 100 बच्चे क्या अलग अलग फैकल्टी के हैं? नहीं, एक यूनिट डी है उनका 50 बच्चे हैं और एक यूनिट ए है उनका 50 बच्चे हैं। इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस तरह से कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम लोगों का यहाँ जो है मलिन बस्ती है वहाँ पे ले जाके बच्चों को उनकी जो मतलब जो विषय में सरकारी जितनी सारी योजनाएं हैं, जितनी सारे जो हम लोग जो 7 का पहला प्रोग्राम था तो वहाँ पे हम लोग सैनिटाइजेशन के बारे में बताए थे, वुमेन की जो कैसे हेल्दी रहे उसके ऊपर किए थे। तो उनको थोड़ा थोड़ा जानकारी भी देना है और सरकार की जितनी सारी योजना है उसको हमको बताना है कि किस तरह से उसकी वो इम्प्लीमेंट कर सके। सरकार तमाम जो जागरूकता अभियान चला रही है लेकिन उसके बाद भी बच्चे आज के जो है डिप्रेशन में जाके और सुसाइड कर रहे हैं, क्या कारण है? यही कारण है। हमको तो व्यक्तिगत लगता है कि इतनी जो चाहिदा है मनुष्य की बढ़ चुके हैं, किसी में शांत नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो है बच्चे नहीं समझ रहे कि दिखापन की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं कि हमको दिखाना है कि हम बहुत बड़े लोग हैं। मतलब हम फालतू में ऐसा नहीं दिखाए कि हम बहुत छोटे हैं, मेरे साधारण घर से आई हैं। सबको सामने दिखाना है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा पैसा है। इसके कारण सबसे ज़्यादा बच्चे डिप्रेशन में जा रहा है। आप लोग 7 दिन का यहाँ पे कार्यशाला आयोजित की है
क्या मुख्य उद्देश्य है इस कार्यशाला का? इस मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जितना भी 7 दिवसीय जो कैंप लग रहा है, हर एक दिन हर एक अलग अलग टॉपिक पे, और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़रूरी है लोगों को इसके बारे में पता होना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में सब कुछ होता है लेकिन आपको जब तक उसके बारे में जागरूक नहीं, आपको एजुकेशन नहीं है, तब तक आप वो चीज़ें कर नहीं सकते। तो जो बेसिक चीज़ें हैं लोगों के लाइफस्टाइल की, उन सब चीज़ों पे लोगों को जागरूक करने के लिए हम एक एक दिन एक एक चीज़ों पे, एक एक विषय पे यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। विषय क्या रहे आपके? हमारे अभी तक के मुख्य विषय सबसे पहला साइबर क्राइम रहा है, उसके बाद हमारा रहा है हाइजीन एंड सैनिटेशन, क्योंकि यहाँ मलिन बस्ती है। यहाँ पे बनकटी हनुमान मंदिर के सामने हम ये सब कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मलिन बस्ती है हम उनके वहाँ पे जा करके देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों के पास हाइजीन और सैनिटेशन का काफ़ी, उन्हें अनएजुकेटेड है, उतना नॉलेज नहीं है उनके पास, वो इतना जागरूक नहीं है, तो उस पर हम कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे लोगों को मेंटल हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में बता रहे हैं, योग के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग योग, और फिर उसके बाद हम ये भी बता रहे हैं कि कैसे एजुकेशन जो है, आजकल हर इंसान बिलो पॉवर्टी लाइन पे जा रहा है, जैसे बजट आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो उसमें आप कैसे, आप ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ो, आप बहुत बड़े स्कॉलर बनो तभी आप जा करके कुछ कर सकते हो समाज में, ऐसा नहीं है। छोटी चीज़ों से भी आप उठ सकते हो, बढ़ सकते हो। जैसे कल हमने एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया था, जो कि बहुत बड़े सेलेब्स का और बहुत लोगों का, उन्होंने बहुत ज़ीरो से स्टार्टअप किया अपना, और आज बहुत ज़्यादा रिनाउंडेड और बहुत नोन मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने हम लोगों के बीच में आकर के, यहाँ पे जितने लोग थे उन सभी के बीच में आकर के बताया कि कैसे, क्या मतलब उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, कितने स्ट्रगल किए, कैसे सोसाइटी बोलती है। फिर आज हमने मेंटल हेल्थ एंड फिटनेस पे बात रखी है। मेंटल हेल्थ एंड फिटनेस बहुत ज़रूरी है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से बच्चे डिप्रेशन में होकर सुसाइड कर ले रहे हैं, क्या उसके लिए भी आपकी कार्यशाला है और क्या समझाएंगे उन्हें? बिल्कुल, आजकल के बच्चे जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, पैनिक अटैक हो रहे हैं, सुसाइड कर दे रहे हैं, ये मैं कहूँगी कि ये एक इंडिविजुअल प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का एक प्रोसेस है। ये सोसाइटी इसके पीछे बहुत मुख्य कारण है। क्योंकि जो भी कर रहा है उसको पता है कि इसका अंजाम क्या होगा, उसे अंजाम पता होते हुए भी वो ये कार्य क्यों कर रहा है, तो वो इंडिविजुअल नहीं है, ये पूरी सोसाइटी की देन है, पहली बात। दूसरी बात, बच्चों को आजकल यहाँ कई तरीके से मैं बोलूँगी कि बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो सर्वप्रथम उनका जो सोशलाइजेशन होता है उनके माँ बाप करते हैं, उनका परिवार करता है। तो बहुत हद तक ये परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को बताएं कि कैसे उनको रहना है, कैसे रहन सहन, क्योंकि आजकल के बच्चे, जैसे कि हमारे जनरेशन के बच्चे, एक वर्ड है ना जेनजी, प्रो जेनजी, फिर उसके बाद सिग्मा, अल्फा, गामा का काइंड ऑफ जेनजी है, तो इन लोगों में एंजाइटी, पैनिक अटैक बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि मास मीडिया जो है और जितने बहुत मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं लोग, अपनी जो मिलनसार ज़िंदगी होती है, जो सोशल एक होता है ना काइंड ऑफ, समाज से बहुत ज़्यादा मिल करके रहो, वो छोड़ करके लोग मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, जिस वजह से उनके दिमाग पे अब लोगों के अंदर ना बात, मतलब समाज में इतना ज़्यादा मिलनसार नहीं, परिवार में एक साथ हो करके भी वो नहीं करता। आप लोग क्या मोटिवेशन कर रहे हैं? उसके लिए हम यही मोटिवेशन कर रहे हैं कि जैसे आपको अपने अगर मानसिक स्थिति सुधारनी है और जैसे अपने मेंटल व हेल्थ को और अच्छे से करना है, तो इसके पीछे बहुत सारी रणनीतियाँ जिससे आप कर सकते हैं, इसे और बेहतर बना सकते हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इफेक्ट कर रहा है? जी बिल्कुल इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि बच्चों को अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। वो कूल बनने के चक्कर में, वो अपने आप को जेनजी बनाने के चक्कर में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के चक्कर में वो नॉलेज को लैक कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें ये जाकर के प्रॉब्लम हो रही है। क्या संदेश देना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि बच्चों और हमारे जितने भी साथी, संगी साथी हैं, उन्हें हम यही बोलना चाहेंगे कि प्लीज़ थोड़ा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी साइड करिए, मोबाइल से साइड करिए, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से बात करिए, अच्छे डाइट को लीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए। ऐसा नहीं कि रील्स देखने के चक्कर में आप नींद भूल जा रहे हो। और एक्सरसाइज करो, योगा करो, जिम में ही नहीं है, जिम में आप एक्सरसाइज करो वही ज़रूरी नहीं, आपको योग भी करो। योग हमारा बहुत है, मेंटल हेल्थ को और अच्छा बनाता है। बस यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU कृषि विज्ञान संस्थान में एग्रीकल्चर प्रीमियर लीग के 6वें संस्करण की शुरुआत हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान में एग्रीकल्चर प्रीमियर लीग के 6वें संस्करण का शानदार उद्घाटन हुआ। ये वार्षिक क्रिकेट टूर्नामेंट कृषि स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों द्वारा आयोजित किया जाता है। इस आयोजन में मुख्य रूप से छात्रों चंदन राठौर, मृत्युंजय, अनंत, निखिल और प्रथम वर्ष के वॉलंटियर्स ने कड़ी मेहनत की है। इस वर्ष के टूर्नामेंट में पहले की तरह 8 पुरुष टीमों के साथ साथ दूसरी बार महिला क्रिकेट टीमों को बढ़ावा देने के लिए 4 महिला टीमों ने भी भाग लिया है, जो महिला सशक्तिकरण और खेल में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का एक अहम कदम है। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में चीफ प्रॉक्टर हेड प्रोफेसर SP सिंह और वरिष्ठ प्रोफेसर SK सिंह सहित प्रमुख प्राध्यापक PK सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर लगभग 20 प्रोफेसर, एलुमनी और 1500 से अधिक दर्शक उपस्थित रहे, जिन्होंने इस रोमांचक खेल का आनंद लिया। आज यहाँ पर सर किस तरह के मैचेज आयोजित होने जा रहे हैं और कितने टीमें हैं? जैसा कि देखिए कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन 2019 से स्टार्ट हुआ था और आज इसका ये 6वां संस्करण है, जो कि अपने उस चरण पे पहुंच चुका है कि जहां पे जो छात्र इसमें मौजूद पढ़ रहे हैं, जो पुरातन छात्र हैं, वो सभी छात्रों के साथ साथ हमारे प्रोफेसर भी बढ़ चढ़ के इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। और जैसा कि आपको मैं बता दूं, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य सिर्फ खेल भावना ही नहीं है, इसके साथ साथ बहुत सारे पुरातन छात्र जो अलग अलग विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न देशों में कहीं न कहीं पोस्टेड हैं, उनका भी क्या होता है कि यहाँ पे आना होता है और इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने अनुजों को वो क्या करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। कितनी टीमें आई है, कहाँ से टीमें खेल रही हैं इसमें? टोटल यहाँ पे जो हमारी टीमें हैं वो टोटल 8 टीमें बॉयज़ की हैं और 4 गर्ल्स की टीमें हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ पे कोई भी बाहर की टीमें नहीं आती हैं, हमारी सारी टीमें BHU की होती हैं। BHU मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की, जिसमें कि उनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कुछ नाम मैं आपको बता दूं, स्पार्टन, हेलिको, फेनिक्स वॉरियर्स, ड्रैगन्स, कोबरा, इस बहुत सारी टीमें और भी बहुत सारी टीमें हैं जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती हैं। सर इसमें बात की जाए खेल भावना के लिए क्या कहना चाहिए? सर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने खेल के साथ साथ, जैसे आप देख सकते हैं, 4 गर्ल्स की टीमें बनाया है। उसका रीज़न ये है कि महिला सशक्तिकरण को भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। हर जगह पे महिलाओं को आपको देख रहे होंगे कि चीज़ों को आगे लाया जाए और खेल भावना तो होता ही हमारी टीम बहुत ही सुचारू रूप से होगा। और 12 तारीख को इसका फाइनल मैच भी है, जिसमें कि हमें लगता है कि आप लोग का एक बार फिर स्वागत है, आप लोग आइए और इसको अग्रसर करें। किन किन लोगों की सहभागिता है? सर इसमें जो है सबसे बड़ा सहभागिता हमारी जो पुरातन छात्र हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, बहुत सारी टीम जैसे चंदेर, निखिल, मृत्युंजय और अनंत करके 4 बच्चे हैं जो 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं, वो लगातार बने हुए हैं। और पुरातन छात्रों के साथ बहुत सारे जैसे यूको बैंक हो गया और आपका पूर्वांचल स्पोर्टिंग क्लब हो गया, तो बहुत सारी टीम है जो स्पॉन्सर करती हैं, क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत सारे बैंक है, जैसे यूको बैंक हो गया, ये सब टीमों को प्रमोट कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिना किसी फंड के सहयोग से ये चीज़ों का आयोजन करना मुश्किल हो पाता, ये लोग फंड के थ्रू हमारी टीमों को सहयोग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इस चैनल को उस लेवल पे ले जा रहे हैं, इस मैच, इस प्रतियोगिता उस लेवल पे ले जा रहे हैं जहाँ कि हम चाहेंगे कि बाहर के
भी और दर्शक आएँ। और आपको बता दूं इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल पे भी होता है, एग्रीकल्चर प्रीमियर लीग पे भी होता है, और ये प्रचारण आपको हमारे विभिन्न राज्यों में बैठे हमारे पुरातन छात्र अपने ऑफिस में बैठ कर देख पा रहे हैं। सर आपका टूर्नामेंट कब से कब समापन होगा, कब? ये हमारा टूर्नामेंट आज हमारा उद्घाटन मैच है और 12 फरवरी को हमारा ये फाइनल इसका मैच खेला जाएगा। ओवर का ये मैच खेले जाएंगे? ये जो हमारे लीग मैच होते हैं 10 ओवर के होते हैं, सेमीफाइनल मैच 15 ओवर के होते हैं, और जो फाइनल मैच होगा 20 ओवर का मैच होगा। मैच की टाइमिंग क्या है? मैच की टाइमिंग जो होती है हमारी डिपेंड करती है डे टाइम के अकॉर्डिंग। अगर संडे का दिन है तो सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होता है, और अगर क्योंकि उसमें विभिन्न मैच होते हैं, हमको 12 दिन के अंदर सब खत्म करना होता है। और अगर वर्किंग डे जैसे अगर बच्चों के क्लास रहते हैं तो 3 बजे तक बच्चों के क्लास खत्म होते हैं, फिर 3:30 से लेकर के रात 10 बजे तक के मैच होते हैं। कोई विजेता को कोई प्राइज नहीं? जी हाँ, विजेता को देखिए जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हम लोग कोई कैश प्राइज इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि ये कोई जुआ नहीं है, ये खेल भावना को उत्साह करने के लिए किया जाता है। इसलिए हम लोग विजेता को ट्रैक सूट देते हैं सभी खिलाड़ियों को, और आपने जैसा कि ट्रॉफी देखा कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ी ट्रॉफी जो देते हैं वो विजेता टीम को देते हैं। डर्बीशायर क्लब द्वारा करबला के शहीद हजरत इमाम हुसैन की जयंती मनाई गई। रविवार को डर्बी शायर क्लब द्वारा करबला के शहीद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जन्मदिन पितरकुंडा तिराहे पर मनाया गया। इस दौरान लोगों को गुलाब का फूल देकर और मिठाइयां खिलाई गई। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने बताया कि हजरत इमाम हुसैन का जन्म उर्दू कैलेंडर के हिसाब से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पिता शेर खुदा हजरत अली थे और उनकी मां फातिया जहरा थीं, जो मोहम्मद साहब की बेटी थी, और हजरत इमाम हुसैन अली सलाम जो मोहम्मद साहब के नवासे थे, और इन्हीं की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में हाजी असलम हैदर, अयान हैदर इत्यादि लोग उपस्थित रहे। क्या कर रहे हैं आज हम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिनकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है, आज उनका हम जन्मदिन पितरकुंडा के तिराहे पर लोगों को गुलाब का फूल और लड्डू खिलाकर मनाया। आज ही के दिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3 साबान सन 4 हिजरी उर्दू कैलेंडर से और 626 ईस्वी जनवरी में आपकी पैदाइश हुई। हजरत इमाम हुसैन अरब की सरजमीन मदीने में आपका जन्म हजरत अली शेर खुदा के बेटे हैं, और जनाब फातिमा जहरा इनकी माँ है। इनके नाना का नाम था सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने नाना के बताए हुए रास्ते पे आज हजरत इमाम हुसैन ने करबला में कुर्बानी जो पेश किया, उन्होंंने अल्लाह के दीन को और इस्लाम के परचम को करबला के मैदान पर पेश किया था। आज हम उनके जन्मदिन पर लोगों को बधाई, लोगों ने आम जनता ने जो हिंदू और तमाम दर्शनार्थी उनके नहा जा रहे थे, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। काशी में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया गया। वाराणसी में महाकुंभ की भीड़ को देखते हुए नगर निगम की टीम ने बेनियाबाग से लेकर गिरजाघर चौराहे तक किए गए अतिक्रमण को हटाया और जुर्माना भी लगाया। ठेला वालों की प्लास्टिक पन्नियों को भी जब्त किया गया और जाम को देखते हुए अतिक्रमण करने वालों को खदेड़ा गया। एचके सिंह के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया। नगर निगम के साथ सुरक्षाकर्मी भी उपस्थित रहे। चालान काटकर चेतावनी दी गई कि सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त रखें। आज का अभियान चलाया जा रहा है। कुंभ मेले को देखते हुए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो है रोड पे जितने ठेले वगैरह लगाए हुए हैं, दुकानें रोड के ऊपर लाए हैं, उन्हें हटवाया जा रहा है, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा भोले की नगरी काशी में सरस्वती पूजनोत्सव की रही धूम। बसंत पंचमी पर पूजा पंडालों में स्थापित हुई मां सरस्वती की प्रतिमा। बीएचयू स्थापना दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा का हुआ अनावरण। शंकुधारा पोखरा स्थित शिरडी साईं मंदिर से साईं बाबा की निकली पालकी शोभा यात्रा। और आरमेला पीजी कॉलेज के एनएसएस इकाई के शिविर में हेल्थ एंड फिटनेस व मेंटल हेल्थ फिटनेस पर हुए विविध कार्यक्रम। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस